आज मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। यदि इस संसार में गुरु शब्द ही मिट जाए तो क्या होगा? सोचिए, बच्चा बोलना किससे सीखेगा? विद्यार्थी पढ़ना किससे सीखेगा? डॉक्टर ऑपरेशन किससे सीखेगा? पायलट विमान उड़ाना किससे सीखेगा? संगीतकार सुर किससे सीखेगा? और सबसे बड़ा प्रश्न, मनुष्य बनना किससे सीखेगा? यही कारण है कि भारत की संस्कृति ने कहा, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये श्लोक का सिंपल अर्थ है कि गुरु केवल ज्ञान नहीं देता, वह जीवन देता है। दुनिया का कोई भी क्षेत्र उठा लीजिए, चाहे खेल हो, विज्ञान हो, व्यापार हो, संगीत हो, कला हो, हर महान व्यक्ति के पीछे एक महान गुरु अवश्य मिलता है। अर्जुन महान धनुर्धर थे, लेकिन यदि द्रोणाचार्य ना होते तो शायद अर्जुन ना बन पाते। छत्रपति शिवाजी महाराज महान थे, लेकिन उनके जीवन में समर्थ रामदास जी का मार्गदर्शन था। स्वामी विवेकानंदा विश्वविख्यात बने, लेकिन उनके पीछे श्री रामकृष्ण परमहंस थे। इस संसार में सफलता कभी अकेले नहीं बनती, उसके पीछे किसी न किसी गुरु का तप, समय, प्रेम और मार्गदर्शन अवश्य होता है। लेकिन अब एक बात, ये सब तो संसार की बात है। आध्यात्मिक जीवन में गुरु का महत्व कितना है, कल्पना करिए। एक व्यक्ति के हाथ में दुनिया का सबसे महंगा मोबाइल है, लेकिन उसमें नेटवर्क ही नहीं है। क्या वह किसी से बात कर पाएगा? नहीं। मोबाइल कितना भी अच्छा हो, बिना नेटवर्क के वह केवल एक डिब्बा है। ठीक उसी प्रकार हमारे पास शरीर है, बुद्धि है, धन है, प्रतिभा है, लेकिन यदि हमारा संबंध भगवान से नहीं जुड़ा तो जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि अधूरी रह जाती है। और भगवान से जोड़ने वाला नेटवर्क ही गुरु है। गुरु केवल शास्त्र नहीं पढ़ाता, वह आत्मा को परमात्मा से जोड़ देता है। और यही कारण है कि कहा गया है, गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिले न मोक्ष। अब मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ। एक जंगल में दो व्यक्ति रास्ता भटक गए। पहला बोला, मेरे पास बहुत महंगा वाला नक्शा है। दूसरा बोला, मेरे पास कोई नक्शा नहीं है, लेकिन मेरे साथ एक ऐसा व्यक्ति है जो इस जंगल से हजारों बार गुजर चुका है। आप ही बताइए, मंजिल तक कौन पहुंचेगा? स्पष्ट है, जिसके साथ अनुभवी मार्गदर्शक है। जीवन भी एक जंगल की तरह ही है। यहाँ मोह है, क्रोध है, अहंकार है, लोभ है, भ्रम है। इन सब के बीच जो हमें सही मार्ग दिखाता है, बस वही हमारे गुरु है। इसलिए गुरु केवल शिक्षक नहीं है, जीवन का दिशा सूचक है, कंपास है। अब प्रश्न आता है, गुरु पूर्णिमा क्यों मनाई जाती है? क्या केवल फूल चढ़ाने के लिए? क्या केवल आरती उतारने के लिए? नहीं। गुरु पूर्णिमा वह दिन है जब हम रुक कर अपने जीवन में यह स्वीकार करते हैं कि आज मैं जो कुछ भी हूँ उसमें मेरे गुरु का सबसे बड़ा योगदान है, जिसने हमें अज्ञान से ज्ञान तक पहुँचाया, अंधकार से प्रकाश तक पहुँचाया, भटकाव से भगवान तक पहुँचाया। उसके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का दिन मतलब गुरु पूर्णिमा। हमारे शास्त्र कहते हैं, मनुष्य जन्म के 3 सबसे बड़े ऋण होते हैं, देव ऋण, पितृ ऋण और गुरु ऋण। देव ऋण यज्ञ और सेवा से उतरता है, पितृ ऋण माता पिता की सेवा से उतरता है, लेकिन गुरु ऋण कभी धन देकर नहीं उतर सकता। गुरु ऋण उतरता है जब हम उनके बताए हुए मार्ग पर चलते हैं, उनकी आज्ञा का अनुपालन करते हैं, उनके आदर्शों को अपने जीवन में उतारते हैं और उनके दिए हुए ज्ञान को समाज तक पहुंचाते हैं। और इसीलिए गुरु पूर्णिमा केवल उत्सव नहीं है, यह अपने गुरु के प्रति समर्पण का संकल्प दिवस है। आज यदि आपके जीवन में कोई ऐसा गुरु है जिसने आपको भगवान से जोड़ा, आपका जीवन बदला, आपके भीतर के अंधकार को मिटाया, तो आज का दिन केवल हैप्पी गुरु पूर्णिमा लिखकर समाप्त मत कर दीजिएगा। आज उनके चरणों में बैठिए, उनका आशीर्वाद लीजिए, अपने जीवन की किसी एक बुरी आदत को छोड़ने का संकल्प लीजिए और कहिए, गुरुदेव आपने मुझे जो कुछ दिया है, मैं उसी मार्ग पर चलकर आपके ऋण को चुकाने का प्रयास अवश्य करूंगा। क्योंकि गुरु का ऋण शब्दों से नहीं उतरता, जीवन बदलने से उतरता है। और इसी भावना के साथ आप सभी को गुरु पूर्णिमा की अनंत शुभकामनाएं। सह जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव।